हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद हर्षित। आज की इस वीडियो हम करेंगे प्रोजेक्ट एंड सोर्सिंग मैनेजमेंट की यूनिट 4 का कंप्लीट रिवीजन। कोड है KMBN-OM04। फ्रेंड्स, और भी सभी यूनिट का कंप्लीट रिवीजन हमारे चैनल स्टडी विद हर्षित पर अवेलेबल है। आप उनको एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। Introduction to project management. Project management involves the application of knowledge. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होता है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, टूल्स, टेक्निक। किस लिए? टू प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ के लिए, जिससे कि वो मीट कर सके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट। ये जो है एक डिसिप्लिन है जो कि एंटेल करता है, मैनेज करता है रिसोर्सेज को, किस लिए? अचीव करने के लिए स्पेसिफिक गोल और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए प्रोजेक्ट विद इन द कंस्ट्रेंट और स्कोप, टाइम एंड बजट। एक लिमिटेड स्कोप, टाइम और बजट के अंदर जो है अचीव करने के लिए वर्क करता है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है जो उसको फुलफिल कर सके, अचीव कर सके। इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है इंश्योर करता है प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो ऑन द टाइम विद इन बजट, टाइम पर हो, साथ ही साथ बजट के अंदर हो और डिजायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड को वो फॉलो करे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट। नंबर 1, यूनिक पर्पस। हर एक प्रोजेक्ट का एम होता है प्रोड्यूस करना एक यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस और रिजल्ट। ये जो यूनिकनेस है ये डिस्टिंग्विश करती है प्रोजेक्ट को फ्रॉम रेगुलर बिजनेस ऑपरेशंस, जो कि रिपीटेटिव और ऑनगोइंग होता है, उससे ये जो है डिस्टिंग्विश करती है। यूनिक पर्पस। टेम्पररी नेचर। प्रोजेक्ट हैव इट डिफाइंड स्टार्ट और फिनिश। हर एक प्रोजेक्ट का जो है पहले से ही डिफाइंड होता है स्टार्ट और फिनिश, इसलिए टेम्परेरी नेचर होता है। दे आर टेम्परेरी एंड ओवर विद इन ए स्पेसिफिक टाइमलाइन, जैसे कि ऑपरेशंस, अनलाइक ऑपरेशंस विच आर कंटिन्यू एंड इनडेफिनाइट। जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं ये ऑनगोइंग होते हैं, बट जो है हमारा जो प्रोजेक्ट होता है ये जो है पहले से इसका स्टार्टिंग और फिनिश जो है सेट होता है, इसलिए टेम्परेरी नेचर में है। क्लियर ऑब्जेक्टिव। हर एक प्रोजेक्ट का अपना एक स्पेसिफिक गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि क्या अचीव करना है। ये जो ऑब्जेक्टिव है ये प्रोवाइड कराता है डायरेक्शन और हेल्प करता है इवेल्यूएट करने में सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। डिफाइंड स्कोप। स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट जो है आउटलाइन करता है व्हाट वी डिलीवर्ड। इसमें इंक्लूड होता है टास्क टू बी परफॉर्म एंड द बाउंड्रीज ऑफ द प्रोजेक्ट। साथ ही साथ इंश्योर करता है ऑल स्टेक होल्डर्स हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग। हर एक की जो है क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, हमारे जो स्टेक होल्डर हैं, ऑफ व्हाट इट इंक्लूड एंड व्हाट इट इज नॉट। प्रोग्रेसिव एलाबोरेशन। प्रोजेक्ट्स आर डेवलप इन द स्टेप ऑफ इंक्रीमेंटल इम्प्रूव्ड ओवर टाइम। जो हमारे प्रोजेक्ट होते हैं डेवलप करे जाते हैं इस स्टेप में, जो इंक्रीमेंटल जो है इम्प्रूव होता जाए ओवर द टाइम। एज मोर इन्फॉर्मेशन बिकम अवेलेबल। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जब अवेलेबल होती जाएगी, डिटेल आती जाएगी, हमारे प्रोजेक्ट प्लान में प्रोग्रेस होता जाएगा, एलोबरेट होगा और रिफाइन होगा और ज़्यादा क्लियर होगा, यूजफुल होगा। लाइफ साइकिल। प्रोजेक्ट जो है फॉलो करता है लाइफ साइकिल, जो कि टिपिकली इंक्लूड है इसमें फेसेस, इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग और क्लोजिंग। ये स्टेप्स होते हैं जो कि ये फॉलो करता है लाइफ साइकिल। ये कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं हमारे प्रोजेक्ट के। हर एक फेज जो है हर एक का अपना स्पेसिफिक डिलीवरेबल है और माइलस्टोन है अलग अलग। इनिशियल में जो है हमारे स्टार्टिंग होती है, प्लानिंग में प्लान करा जाता है, जो प्लान करा गया होता है उसे एग्जीक्यूशन में एग्जीक्यूट करा जाता है, जो एग्जीक्यूट हो जाता है उसको मॉनिटर करा जाता है, मॉनिटर के बाद जो है कंट्रोल करा जाता है और लास्ट में क्लोजिंग होती है। ये लाइफ साइकिल है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वो प्रोजेक्ट की। रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़। प्रोजेक्ट जो है इनहेरेंटली इन्वॉल्व्स रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़। आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड मैनेजिंग रिस्क आर क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। किस लिए? टू मिनिमाइज देयर इम्पैक्ट, जिससे कि मिनिमाइज हो सके इम्पैक्ट ऑन प्रोजेक्ट आउटकम। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आए उसको पहले से ही आइडेंटिफाई करा जाए, एनालाइज करा जाए और मैनेज करा जाए रिस्क को। कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम है उन सभी चीज़ को पहले से ही दूर करने की जो है प्री प्लानिंग होनी चाहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको किस तरीके से हम जो है फेस करें। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट बाय इंडस्ट्री। सबसे पहले हम समझेंगे प्रोजेक्ट के टाइप बाय इंडस्ट्री, जैसे कि अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से क्या टाइप्स हैं।
नंबर 1 आता है हमारा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। इसमें जो है हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे कि रोड, ब्रिजेस और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट होते हैं। इसमें इन्वॉल्व होता है हैवी मशीनरी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, साथ ही साथ स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू सेफ्टी रेगुलेशन, साथ ही साथ बिल्डिंग कोड्स। ये सभी चीज़ें आती है हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट है हमारा IT एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये जो होते हैं ये भी हमारा टाइप है प्रोजेक्ट बाय इंडस्ट्री का। इसमें होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, IT इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप और साथ ही साथ सिस्टम इंटीग्रेशन एंड साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। इसका फोकस होता है डेवलप करने पर और डिप्लॉय करने पर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, साथ ही साथ मैनेज करना IT इंफ्रास्ट्रक्चर को और इंश्योर करना डेटा की सिक्योरिटी। मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट, इसमें आता है हमारा प्रोडक्शन लाइन सेटअप, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। इन्वॉल्व्स होता है डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चर करना प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन प्रोसेस और इंश्योर करना क्वालिटी कंट्रोल। ये आते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट। मार्केटिंग प्रोजेक्ट, इसमें होता है हमारा एडवर्टाइजिंग कैंपेन, ब्रांड डेवलपमेंट, मार्केट रिसर्च और प्रोडक्ट लॉन्चेस। इसका फोकस होता है प्रमोट करने पर प्रोडक्ट और सर्विसेज को, साथ ही साथ समझना मार्केट में क्या ट्रेंड्स है और इंगेज करना विद कस्टमर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसमें जो है हमारा साइंटिफिक रिसर्च होती है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट। इन्वॉल्व होता है एक्सपेरिमेंटेशन, इनोवेशन और डेवलपमेंट किसी भी नए प्रोडक्ट का और टेक्नोलॉजीज़ का। इवेंट प्लानिंग प्रोजेक्ट, इसमें होते हैं हमारे कॉन्फ्रेंसेस, कॉरपोरेट इवेंट, वेडिंग और फेस्टिवल्स। इन्वॉल्व होता है ऑर्गेनाइज करना, कोऑर्डिनेट करना और मैनेज करना इवेंट्स को और इंश्योर करना सीमलेस एक्सपीरियंस, कोई भी प्रॉब्लम ना हो फॉर अटेंडीज। कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स, कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स क्या है? बिजनेस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और मैनेजमेंट कंसल्टिंग। इसका फोकस होता है प्रोवाइड कराना एक्सपर्ट एडवाइस और सॉल्यूशन, जिससे कि इम्प्रूव हो सके बिजनेस ऑपरेशन और स्ट्रेटजीज। ये आते हैं हमारे सभी टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट बाय इंडस्ट्री में। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट बाय पर्पस, अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट बाय पर्पस। नंबर 1 आता है हमारा स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट, मर्जर और एक्विजिशन, मार्केट एक्सपेंशन एंड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। एम होता है अचीव करना लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन गोल और सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर। ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, कॉस्ट रिडक्शन इनिशिएटिव और रूटीन मेंटेनेंस। इसका फोकस होता है इम्प्रूव करने पर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेशन, किस तरीके से इम्प्रूव हो सके एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस किसी भी एग्जिस्टिंग ऑपरेशन की। नेक्स्ट है हमारा कंपाइलेंस प्रोजेक्ट। ये जो है रेगुलेटरी कंपाइलेंस होते हैं, एनवायरमेंटल कंपाइलेंस एंड हेल्थ एंड सेफ्टी कंपाइलेंस। इनका इंश्योर काम होता है इंश्योर करना कि सभी जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है फॉलो कर रही है लॉस, रेगुलेशन और स्टैंडर्ड। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, IT इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, नेटवर्क एक्सपेंशन और फैसिलिटी कंस्ट्रक्शन। इसमें इन्वॉल्व होता है बिल्डिंग और अपग्रेडिंग फिजिकल और टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि सपोर्ट करे ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ को। ये थे हमारे टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट बाय पर्पस। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट बाय स्केल एंड कॉम्प्लेक्सिटी, आप समझेंगे हम सबसे टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट बाय स्केल और कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें नंबर 1 है हमारा स्मॉल प्रोजेक्ट, सिंपल सॉफ्टवेयर अपडेट, माइनर ऑफिस रेनोवेशन और स्मॉल मार्केटिंग कैंपेन, ये इसमें आते हैं। लिमिटेड स्कोप होता है, ड्यूरेशन लिमिटेड होता है और रिसोर्सेज साथ ही साथ इजी होते हैं मैनेज करने में और कंट्रोल करने में। नेक्स्ट आता है हमारा मीडियम प्रोजेक्ट। ये जो है डिपार्टमेंटल प्रोसेस इम्प्रूवमेंट हो सकता है, मिड लेवल IT इम्प्लीमेंटेशन या रीजनल मार्केटिंग इनिशिएटिव। ये जो है मॉडरेट स्कोप होता है, कॉम्प्लेक्सिटी, मॉडरेट स्कोप एंड कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरिंग मोर डिटेल्ड प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें ज़्यादा प्लानिंग की और कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है एज कंपेयर टू स्मॉल प्रोजेक्ट। लार्ज प्रोजेक्ट्स,
एंटरप्राइज वाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसमें एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना हुआ, लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हुए या नेशनल मार्केटिंग कैंपेन, ये हमारे लार्ज प्रोजेक्ट्स में आते हैं। एक्सटेंसिव स्कोप होता है, सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज, साथ ही साथ ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं। रिक्वायर होता है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग और एक मजबूत रोबस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक की लार्ज प्रोजेक्ट्स में। मेगा प्रोजेक्ट्स, अब मेगा प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो होते हैं मेगा प्रोजेक्ट में आते हैं। लार्ज एनर्जी प्रोजेक्ट जैसे कि ऑयल, गैस और ग्लोबल बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। मैसिव स्कोप, हाई कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ज़्यादा अच्छा स्कोप होता है। मल्टी ईयर टाइमलाइननेस होती है, काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। और सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होता है, मल्टीपल स्टेक होल्डर और ऑफ्टन स्पेन मल्टीपल जियोग्राफिकल रीजन्स। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो है एक सीरीज होती है अलग अलग फेज़ की, जो स्टार्टिंग से लेके कंप्लीट होने तक किसी भी प्रोडक्ट के जो स्टेप्स होते हैं वो हमारी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कहलाते हैं। इसको समझना जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस लिए? प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, एज इट प्रोवाइड ए स्ट्रक्चरल अप्रोच। किस लिए? टू प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट। प्लान करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए और कंप्लीट करने के लिए प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को समझना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मैनेजर के लिए। स्टार्टिंग फेस होता है उसको इनिशिएशन फेस कहा जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है डिफाइन करना प्रोजेक्ट को एट द हाई लेवल। की एक्टिविटीज़ जो हैं इसमें इन्वॉल्व होती हैं। कंसेप्चुलाइजेशन मतलब कि डेवलप करना इनिशियल आइडिया और समझना प्रोजेक्ट के क्या पर्पस है। फिजिबिलिटी स्टडी, एक्सेस करना फिजिबिलिटी और वाइएबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। साथ ही साथ प्रोजेक्ट को जो है क्रिएट करना, एक चार्टर क्रिएट करना जो आउटलाइन करे प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव, स्कोप और स्टेक होल्डर्स को। साथ ही साथ स्टेक होल्डर को आइडेंटिफिकेशन करना, आइडेंटिफाई करने सभी स्टेक होल्डर किस लिए, समझने के लिए उनके इंटरेस्ट और इन्फ्लुएंस। और इसका आउटपुट क्या होता है हमारा? प्रोजेक्ट चार्टर, इनिशियल स्कोप स्टेटमेंट और फिजिबल स्टडी रिपोर्ट। प्लानिंग फेज, ऑब्जेक्टिव होता है इसका डेवलप करना एक डिटेल्ड प्लान, प्रोजेक्ट से रिलेटेड होता है, किस लिए? गाइड करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए, साथ ही साथ कंट्रोल। इसमें जो है स्कोप डिफाइन करा जाता है, क्लियरली जो है डिफाइन करा जाता है प्रोजेक्ट का क्या स्कोप रहेगा। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, WBS, जो WBS को यूज करा जाता है। ब्रेक डाउन करा जाता है प्रोजेक्ट को स्मॉलर और मैनेजेबल टास्क। शेड्यूल करा जाता है डेवलपमेंट। क्रिएट करा जाता है एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट शेड्यूल विद टाइमलाइन। रिसोर्स प्लानिंग, आइडेंटिफाई करा जाता है और एलोकेट करा जाता है रिसोर्स को। इसमें इंक्लूड होता है टीम मेंबर्स, मटेरियल और बजट। रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग भी करी जाती है। इसमें आइडेंटिफाई करे जाते हैं पोटेंशियल रिस्क, कहाँ कहाँ पर रिस्क हो सकते हैं, हमें क्या रिस्क होंगे। साथ ही साथ डेवलप करना स्ट्रेटजी उन सभी से जो है कम अप होने के लिए। कम्युनिकेशन प्लान, एक एस्टेब्लिश करना कम्युनिकेशन प्लान जो कि इंश्योर करे इफेक्टिव इंफॉर्मेशन फ्लो अमंग स्टेक होल्डर। आउटपुट होगा हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, साथ ही साथ स्कोप स्टेटमेंट, WBS, प्रोजेक्ट शेड्यूल, रिसोर्स प्लान, रिस्क मैनेजमेंट प्लान और कम्युनिकेशन प्लान। ये होता है हमारा प्लानिंग फेज। अब आता है हमारा एग्जीक्यूशन फेज। इसमें जो है एग्जीक्यूट करा जाता है प्रोजेक्ट प्लान को टू डिलीवर द प्रोजेक्ट आउटपुट। इसमें जो है टीम डेवलपमेंट करा जाता है, असेंबल करी जाती है, डेवलप करी जाती है प्रोजेक्ट टीम। टास्क असाइन करे जाते हैं, किस टीम मेंबर को क्या टास्क है, क्या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेटस मीटिंग करी जाती है, कंडक्ट करी जाती है रेगुलर स्टेटस मीटिंग, किस लिए? मॉनिटर करने के लिए प्रोग्रेस और एड्रेस करने के लिए कोई भी इशू आ रहा है। क्वालिटी एश्योरेंस इम्प्लीमेंट करा जाता है, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस, जिससे कि इंश्योर हो सके डिलीवरेबल जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारे रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड को फॉलो करे। आउटपुट होगा हमारा डिलीवरेबल्स, परफॉर्मेंस रिपोर्ट और चेंज रिक्वेस्ट। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग फेज, ट्रैक करा जाता है, इसमें रिव्यू करा जाता है और रेगुलर प्रोजेक्ट को परफॉर्मेंस को और प्रोग्रेस को जो है रेगुलेट करा जाता है। की एक्टिविटीज़ हैं इसमें परफॉर्मेंस मेजरमेंट, मेजर करा जाता है प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस को यूज कर KPI का, जिसको की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कहा जाता है। वेरिएंस एनालिसिस होती है, कंपेयर करा जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को विद द प्रोजेक्ट प्लान और आइडेंटिफाई करा जाता है वेरिएंस। साथ ही साथ
रिस्क मॉनिटर करा जाता है, कंटिन्यूस मॉनिटर होता है रिस्क और इम्प्लीमेंट करा जाता है स्ट्रेटजीज जिनसे कि हम जो है उनसे निपट सकें, मिटिगेट कर सकें अगर ज़रूरत पड़े तो। क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर करा जाता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड को जो है फॉलो करे, उनको मीट करे। आउटपुट होगा हमारा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग फेज का परफॉर्मेंस रिपोर्ट, चेंज लॉग और अपडेटेड प्रोजेक्ट प्लान्स। एंड लास्ट फेज होता है हमारा क्लोजर फेज। इसमें जो है फाइनलाइज करा जाता है ऑल प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़, फॉर्मली जो है क्लोज करा जाता है प्रोजेक्ट को। फाइनल डिलीवरेबल्स होती हैं, इंश्योर होता है सभी प्रोजेक्ट जो है डिलीवरेबल्स हो, कंप्लीट हो सभी टास्क हमारा। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन होता है, कंप्लीट करा जाता है सभी प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन और जो है क्या इस प्रोजेक्ट से हमने सीखा। साथ ही साथ टीम रिलीज होता है प्रोजेक्ट रिसोर्स टीम मेंबर टू नेक्स्ट असाइनमेंट और फॉर्मल क्लोजर होता है। फाइनल रिपोर्ट आती है इसमें हमारी आउटपुट में, लेसन्स लर्न हुए जो हमारे डॉक्यूमेंट्स से और फॉर्मल प्रोजेक्ट क्लोज हो जाता है। ये सभी स्टेप्स होते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में। कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिलीवरेबल्स क्या होता है? कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिलीवरेबल्स अब हम समझेंगे। डिलीवरेबल्स आर स्पेसिफिक आउटपुट और प्रोडक्ट दैट ए प्रोजेक्ट प्रोड्यूस टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। कोई भी प्रोजेक्ट जो है अपना काम जो करता है, प्रोड्यूस जो करता है, जो अपने प्रोडक्ट को क्या चीज़ करने के लिए करता है, प्रोडक्ट अचीव क्या करता है, वो उसका आउटपुट, जो उसका आउटपुट होता है। दे आर द टेंजिबल और इनटेंजिबल आउटकम। वो टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल भी हो सकता है। दैट आर डिलीवर्ड टू द स्टेक होल्डर अपॉन द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट टास्क और फेसेस। समझना डिलीवरेबल्स जो है इम्पोर्टेंट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, as they define what the project is expected to produce and provide a basic for measuring progress and success। क्या चीज़ एक्सपेक्टेड है, क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं, प्रोवाइड कराया जाता है एक बेसिक फॉर मेजर करने के लिए प्रोग्रेस और सक्सेस को। की कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिलीवरेबल्स। डिलीवरेबल्स इज एन यूनिक एंड वेरीफाइएबल प्रोडक्ट। ये जो है यूनिक होता है, वेरीफाइएबल प्रोडक्ट होता है, रिजल्ट होता है और कैपेबिलिटी होती है टू परफॉर्म ए सर्विस जो रिक्वायर्ड होती है टू प्रोड्यूस ए कंप्लीट ए प्रोसेस फेस और प्रोजेक्ट। अब टाइप्स क्या हैं हमारे डिलीवरेबल्स के? ये टेंजिबल और इनटेंजिबल होता है। टेंजिबल क्या होता है? हमारा फिजिकल प्रोडक्ट होता है और आइटम होता है जो कि हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें आता है बिल्डिंग, सॉफ्टवेयर, मशीन और रिपोर्ट। और इंटेंजिबल डिलीवरेबल्स होते हैं नॉन फिजिकल आउटकम जो कि ना ही देखे जा सकते, ना ही उनको टच करा जा सकता है, बट जो है वो मेजर करे जा सकते हैं, जैसे कि ट्रेनिंग सेशन, सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़। कैटेगरीज ऑफ डिलीवरेबल्स क्या है हमारी? प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स, इसमें जो है प्राइमरी आउटपुट होता है प्रोजेक्ट, जैसे कि इसमें इंक्लूड होता है कंप्लीटेड बिल्डिंग, न्यू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और रिसर्च रिपोर्ट। और जो हमारा प्रोसेस डिलीवरेबल होता है ये जो है आउटपुट करता है प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, जैसे कि प्रोजेक्ट प्लान, मीटिंग मिनट्स और स्टेटस रिपोर्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिलीवरेबल्स क्या हैं? ये जो है स्पेसिफिक है, क्लियरली डिफाइंड होता है और डिटेल्ड होता है, अवॉइड करने के लिए एम्बिग्यूटी, मेजरेबल होता है, क्वांटिफाइड होता है, एबल होता है जिससे कि टू एक्सेस क्वालिटी एंड कंप्लीटनेस, अचीवेबल होता है, रियलिस्टिक होता है, अटेनेबल होता है विद इन द प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट, रेलिवेंट होता है, अलाइन करता है विद द प्रोजेक्ट गोल और ऑब्जेक्टिव, ये और साथ ही ये टाइम बाउंडेड भी होता है। लाइफ साइकिल ऑफ डिलीवरेबल्स क्या है? जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसकी लाइफ साइकिल जो होती है सेम है हमारा। इनिशिएशन स्टेट में जो है आइडेंटिफाई करा जाता है, डिफाइन करा जाता है सभी चीज़ों को, प्लानिंग में जो है डिटेल करी जाती है, उन सभी की सेट करा जाता है, क्वालिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, डिफाइन करे जाते हैं सभी चीज़। उसके बाद एग्जीक्यूट करा जाता है जो प्लानिंग में करा गया होता है, उसके बाद मॉनिटर करा जाता है, कंट्रोल करा जाता है और लास्ट में क्लोजर होता है। ये सभी चीज़ हमारी लाइफ साइकिल ऑफ डिलीवरेबल्स में आती हैं। क्वालिटी क्राइटेरिया फॉर डिलीवरेबल्स शुड मीट प्री डिफाइंड क्वालिटी। सब उनको जो है प्री डिफाइंड क्वालिटी सेटिस्फाइड करनी होगी, स्टैंडर्ड जो
सेट करे गए होते हैं। ये जो है एक्सेप्टेबल्स क्राइटेरिया होती है। ये जो क्राइटेरिया जो है टिपिकली स्पेसिफाइड होती है इन द प्रोजेक्ट प्लान और एग्रीड अपॉन बाय स्टेक होल्डर्स। एक्सेप्टेंस एंड वैलिडेशन, डिलीवरेबल्स मस्ट बी रिव्यूड। ये जो है मस्ट बी रिव्यूड होना चाहिए एंड अप्रूव्ड होना चाहिए बाय स्टेक होल्डर और क्लाइंट, जिससे कि इंश्योर हो सके कि ये जो है मीट कर रहा है सभी रिक्वायरमेंट, स्टैंडर्ड और प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। ये जो प्रोसेस है ये ऑफ्टन इन्वॉल्व करता है इंस्पेक्शन, टेस्टिंग और फॉर्मल साइन ऑफ। सबसे पहले हम जानेंगे प्रोजेक्ट टीम के क्या क्या रोल्स होते हैं। द प्रोजेक्ट टीम इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। प्रोजेक्ट टीम जो है एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है विद डाइवर्स स्किल, जिनके पास अलग अलग स्किल होती हैं, एक्सपर्टाइज होते हैं वो अपने वर्क में। कोलैबोरेटिवली ये जो है अचीव किस लिए, अचीव करने के लिए, प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव के लिए। प्रोजेक्ट टीम होती क्या है, ये किसी भी एक प्रोजेक्ट के लिए टीम बना दी जाती है, उसमें अलग अलग स्किल के पीपल होते हैं जो कि अपने अपने फील्ड में जो है एक्सपर्ट होते हैं, और उनका ऑब्जेक्टिव होता है, जो प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव होता है उसको अचीव करना। उनके रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वेरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट और स्कोप। जैसे कि टीम मेंबर, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, परफॉर्म करना टास्क एक्टिविटीज़ जो कि असाइंड हो इन द प्रोजेक्ट टीम, कंट्रीब्यूट करना एक्सपर्टाइज और स्किल अपनी किस लिए अचीव करने के लिए प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव, साथ ही साथ कम्युनिकेट करना प्रोग्रेस, चैलेंज और अपडेट करना टू द प्रोजेक्ट लीडर। कोलैबोरेट करना दूसरे टीम मेंबर के साथ, जैसे कि इंश्योर हो टास्क जो है कंप्लीट हमारा टाइम पर हो और विद इन स्कोप। पार्टिसिपेट करना प्रोजेक्ट मीटिंग में, रिव्यूज़ में और प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस में। टीम मेंबर्स फंक्शंस, टेक्निकल एग्जीक्यूशन जैसे कि कोडिंग, डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग। सपोर्ट फंक्शंस जैसे कि क्वालिटी एश्योरेंस, डॉक्यूमेंटेशन और टेस्टिंग। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट SME, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, प्रोवाइड कराते हैं स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपर्टाइज टू गाइड किस लिए, गाइड प्रोजेक्ट डिसीजन। असिस्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट में डिलीवरेबल दैट रिक्वायर स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज, जिसमें जो है स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है, इसमें ये जो है अपने हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं। इंश्योर करते हैं टेक्निकल और फंक्शनल रिक्वायरमेंट आर मैट। फंक्शंस क्या हैं, ये ऑफर करते हैं एडवाइस और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पर एडवाइस करते हैं, ऑफर बेस्ट प्रैक्टिसेस और टेक्निकल सॉल्यूशन। पार्टिसिपेट करते हैं क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में और रिस्क असेसमेंट में। बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट क्या होते हैं, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, गैदर करना और डॉक्यूमेंट करना प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट फ्रॉम स्टेक होल्डर, एनालाइज करना बिजनेस प्रोसेस, साथ ही साथ आइडेंटिफाई करना इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कहाँ कहाँ हमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं इम्प्रूवमेंट की, ट्रांसलेट करना बिजनेस नीड को एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। क्या क्या फंक्शंस होते हैं बिजनेस एनालिस्ट के, कंडक्ट करना रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन सेशन, क्रिएट करना बिजनेस प्रोसेस मॉडल, साथ ही साथ वर्क फ्लो, और इंश्योर करना अलाइनमेंट बिटवीन बिजनेस ऑब्जेक्ट एंड प्रोजेक्ट आउटकम। जो हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्ट है और प्रोजेक्ट का आउटकम है, इन दोनों का अलाइनमेंट करना, ये जो है हमारा फंक्शंस होता है बिजनेस एनालिस्ट का। क्वालिटी एश्योरेंस स्पेशलिस्ट QA, रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं इनकी क्या क्या, डेवलप और इम्प्लीमेंट करना क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस, परफॉर्म करने टेस्टिंग वैलिडेशन ऑफ प्रोजेक्ट डिलीवरी, आइडेंटिफाई करने डिफेक्ट और इंश्योर करना ये जो है एड्रेस करें और रिसॉल्व करें। फंक्शंस क्या हैं, कंडक्ट कराना वेरियस टाइप ऑफ टेस्टिंग जैसे कि फंक्शनल, परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी, मेंटेन करना क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्ट्स, साथ ही साथ इंश्योर करना डिलीवरेबल मीट प्री डिफाइंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। रिसोर्स मैनेजर, रिसोर्स मैनेजर की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, एलोकेट करना और मैनेज करना प्रोजेक्ट रिसोर्सेज को, इंक्लूड इसमें पर्सनल, इक्विपमेंट और मटेरियल्स, इंश्योर करना रिसोर्स जो है अवेलेबिलिटी हो उनकी, और साथ ही साथ एड्रेस करना किसी भी रिसोर्स रिलेटेड इशू को। फंक्शंस क्या क्या हैं इनके, ट्रैक करना रिसोर्स यूटिलाइजेशन और कैपेसिटी, ऑप्टिमाइज करना रिसोर्स एलोकेशन जिससे कि एनहेंस हो हमारा प्रोजेक्ट एफिशिएंसी। रोल्स ऑफ प्रोजेक्ट लीडर, क्या क्या रोल्स होते हैं प्रोजेक्ट लीडर के,
प्रोजेक्ट लीडर जो है ऑफ्टन रेफर्स टू द प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर ओवरसीइंग द एंटायर प्रोजेक्ट, साथ ही साथ इंश्योर करना उसकी सक्सेसफुल कंप्लीटेशन। प्रोजेक्ट लीडर के रोल होते हैं एनकम्पासेस करना ए ब्रॉड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ फ्रॉम प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन टू मॉनिटर एंड क्लोज। प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक, एग्जीक्यूशन से मॉनिटर करना और साथ ही साथ क्लोजिंग तक, ये सभी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि प्रोजेक्ट लीडर की होती हैं। इसमें रोल होता है इनका। प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग में क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? डिफाइन करना प्रोजेक्ट स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स और डिलीवरेबल क्या होगा। डेवलप करना एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्लान, इंक्लूड टाइमलाइन, माइलस्टोन और रिसोर्स एलोकेशन। फंक्शंस क्या होंगे इनके? क्रिएट करना एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जिसको WBS कहा जाता है। डेवलप करना साथ ही साथ शेड्यूल्स और टाइमलाइन, और आइडेंटिफाई करना एलोकेट रिसोर्सेस। एग्जीक्यूशन मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ओवरसीज द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट प्लान, कोऑर्डिनेट करना टास्क और एक्टिविटीज अमंग टीम मेंबर। फंक्शंस में है हमारा इंश्योर करना टास्क वो हमारा कंप्लीट हो टाइम पर विद इन स्कोप, फैसिलिटेट करना कम्युनिकेशन, साथ ही साथ कोलैबोरेशन विद इन द टीम। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, इसमें क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हमारी? ट्रैक करना प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस कैसी है हमारे प्लान के अकॉर्डिंग, आइडेंटिफाई करना साथ ही साथ और एड्रेस करना कोई भी इशू हो या डेविएशन हो। फंक्शंस यूज करना परफॉर्मेंस मैट्रिक्स का और साथ ही साथ KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, किस लिए? मॉनिटर करने के लिए प्रोग्रेस, इम्प्लीमेंट करना करेक्टिव एक्शन जब नेसेसरी हो, साथ ही साथ कंडक्ट करना रेगुलर स्टेटस मीटिंग और रिपोर्ट्स। रिस्क मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, आइडेंटिफाई करना पोटेंशियल प्रोजेक्ट रिस्क क्या क्या है, डेवलप करना इम्प्लीमेंट करना रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, साथ ही साथ परफॉर्म करना रिस्क असेसमेंट और इम्पैक्ट एनालिसिस, मेंटेन करना रिस्क रजिस्टर और प्रोएक्टिवली एड्रेस करना किसी भी तरीके के मिटिगेट रिस्क। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, इनकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? आइडेंटिफाई करना और इंगेज करना प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर को, मैनेज करना स्टेक होल्डर के एक्सपेक्टेशन और कम्युनिकेशन को। फंक्शंस क्या हैं? डेवलप करना एक स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान, फैसिलिटेट करना स्टेक होल्डर मीटिंग और अपडेट्स, साथ ही साथ एड्रेस करना स्टेक होल्डर के क्या जो कंसर्न हो, उनके फीडबैक हो, उन सभी चीज़ को एड्रेस करना। क्वालिटी एश्योरेंस रेस्पॉन्सिबिलिटी, इंश्योर करना प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स जो है हमारी, जब डिलीवर हो प्रोजेक्ट हमारा, उसका जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड वो फॉलो करें। ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस, कंडक्ट करना क्वालिटी रिव्यू, साथ ही साथ ऑडिट, इम्प्लीमेंट करना क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव। प्रोजेक्ट क्लोजिंग, इसमें क्या होता है? फाइनलाइज करा जाता है सभी प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ को, ऑब्टेन करा जाता है फॉर्मल एक्सेप्टेंस टू प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स, साथ ही साथ कंडक्ट कराया जाता है पोस्ट प्रोजेक्ट एवेल्यूशन और डॉक्यूमेंटेशन, रिलीज करा जाता है प्रोजेक्ट रिसोर्स और अचीव प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स, इंश्योर करा जाता है ऑल कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस आर मीट, जो भी हमारे टारगेट्स हैं वो सभी कंप्लीट कर लिए गए हों, अचीव कर लिए गए हैं। रिलीज कराया जाता है एक ऑफिशियल क्लोजिंग, और क्या हमने सीखा इस प्रोजेक्ट से वो भी इसमें जो है डॉक्यूमेंट करा जाता है। फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, समझना फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट के बारे में ये एसेंशियल है, किस लिए? इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए और बजट कंट्रोल के लिए। कॉस्ट जो है ब्रॉडली कैटेगराइज्ड होती है वेरियस टाइप में, हर एक जो है स्पेसिफिक होती है, कैरेक्टरिस्टिक हर एक की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और इम्प्लीकेशंस होती हैं फॉर द प्रोजेक्ट बजट। डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट जो है आर एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड होते हैं टू स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़। ये जो कॉस्ट होती है जो टिपिकली वेरिएबल होती है और फ्लक्चुएट करती है विद द स्कोप और स्केल ऑफ द प्रोजेक्ट। इसमें आती है हमारी लेबर कॉस्ट, जैसे कि सैलरी, वेजेस, बेनिफिट जो दिए जाते हैं पर्सनल वर्किंग डायरेक्टली ऑन द प्रोजेक्ट। एग्जाम्पल है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर, इंजीनियर, डेवलपर, कंस्ट्रक्शन वर्क। मटेरियल और इक्विपमेंट, कॉस्ट जो होती है हमारे रिलेटेड सभी मटेरियल इक्विपमेंट्स है,
ये सभी चीज़ हमारी इसमें आती है मटेरियल और इक्विपमेंट में। डायरेक्ट कॉस्ट में ये भी हमारा रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स, मशीनरी और टूल्स। सब कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट क्या होती है? सब कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट वो होती है जो पेमेंट करे जाते हैं थर्ड पार्टी वेंडर्स को, और सब कॉन्ट्रैक्टर जो परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक टास्क और सर्विसेज फॉर द प्रोजेक्ट, जैसे कि स्पेशलाइज सर्विस, इलेक्ट्रिकल वर्क, प्लम्बिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये हमारे आते हैं सभी डायरेक्ट कॉस्ट में। लेबर कॉस्ट, मटेरियल और सब कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट आर एक्सपेंसेस दैट आर नॉट डायरेक्टली ट्रेसेबल। ये जो है डायरेक्टली जो है ट्रेसेबल नहीं होते हैं टू स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़, बट ये जो है नेसेसरी होते हैं फॉर ऑल ओवरऑल फंक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। जैसे कि ओवरहेड कॉस्ट, जनरल बिजनेस एक्सपेंसेस, जैसे कि जो सपोर्ट करते हैं प्रोजेक्ट को बट डायरेक्टली जो है टाई नहीं करते कि किसी भी स्पेसिफिक टास्क में, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी, यूटिलिटीज़, ऑफिस रेंट और जनरल सप्लाइज। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी इसमें आती है हमारी। कॉस्ट जो एसोसिएट होती है विद एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन नेसेसरी फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एग्जाम्पल इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ऑफिस सप्लाई और क्लैरिकल सपोर्ट। रिकरिंग कॉस्ट वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि अकर होते हैं रेगुलरली थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। पूरे प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल में जो कॉस्ट होती है ये हमारी रिकरिंग कॉस्ट भी होती है। मेंटेनेंस कॉस्ट जैसे कि रेगुलर कॉस्ट होती है फॉर मेंटेनिंग इक्विपमेंट और फैसिलिटेट करती है यूज्ड इन द प्रोजेक्ट। फैसिलिटीज़ जो यूज करी गई होती है हमारे प्रोजेक्ट में, ये सभी चीज़ हमारे मेंटेनेंस कॉस्ट में आती हैं, जैसे कि इक्विपमेंट सर्विसिंग, सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन फीस, ऑनगोइंग कॉस्ट, किसी भी सॉफ्टवेयर के सब्सक्रिप्शन को, लाइसेंस को और अदर रिकरिंग सर्विसेज के लिए जो दी गई होती है। SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस फी और क्लाउड स्टोरेज। नॉन रिकरिंग कॉस्ट क्या होती है? नॉन रिकरिंग कॉस्ट जो है वन टाइम एक्सपेंस होता है जो कि दैट आर इंक्लूड एट स्पेसिफिक पॉइंट इन द प्रोजेक्ट लाइफ। इनिशियल सेटअप कॉस्ट जो होती है हमारी वन टाइम कॉस्ट होती है इंक्लूड एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। इसमें जैसे कि सेटअप फीस हो गई, इनिशियल ट्रेनिंग हो गई और इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ये हमारी आती है इनिशियल सेटअप कॉस्ट में। स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट परचेज, वन टाइम परचेज किसी भी जो कॉस्ट आती है फॉर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, किसी भी इक्विपमेंट को खरीदने के लिए एक ही बार कॉस्ट लगती है। नीड फॉर द प्रोजेक्ट, जो इस प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी होते हैं, हाई टेक मशीनरी और स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर, ये हमारे आते हैं नॉन रिकरिंग कॉस्ट में। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि रिमेन कांस्टेंट होते हैं रिगार्डलेस ऑफ प्रोजेक्ट स्कोप और ड्यूरेशन। ये जो कॉस्ट होती है ये वेरी नहीं करती है विद द लेवल ऑफ एक्टिविटीज़। जैसे कि फिक्स्ड सैलरी होती है, सैलरी परमानेंट स्टाफ की जो होती है वो फिक्स होती है, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर सैलरी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की सैलरी क्या है, ये सभी चीज़। लीज और रेंटल कॉस्ट ये भी जो है हमारी फिक्स होती है। ऑफिस का रेंट हो गया, इक्विपमेंट लीज हो गई, ऑफिस का स्पेस है, रेंटल इक्विपमेंट हो गए, ये सभी चीज़ जो है फिक्स होती है। वेरिएबल कॉस्ट वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़। ये जो है वेरी करते हैं डायरेक्टली एट द लेवल ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़। ये जो कॉस्ट होती है चेंज करती है इन प्रोपोर्शन टू द प्रोजेक्ट स्केल एंड स्कोप। कंज्यूमेबल्स, कॉस्ट फॉर आइटम दैट आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, जैसे कि फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस सप्लाईज। और ट्रैवल एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कॉस्ट एसोसिएट होती है जो विद द ट्रैवल फॉर प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल इसमें ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन और मील्स। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग एंड बजटिंग। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस क्या होते हैं? इंटरनल फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व होता है यूज करना ऑर्गेनाइजेशन के ओन फंड किस लिए? फाइनेंस करने के लिए किसी भी प्रोजेक्ट। दिस कैन बी ए प्रिफर्ड मेथड, ये प्रिफर्ड मेथड हो सकता है, एज इट अवॉइड द नीड टू इनक्योर डेब्ट और डाइल्यूट ओनरशिप। अब इसी में आता है हमारा रिटेन्ड अर्निंग। प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट दैट ए कंपनी हैज रिटेन्ड, जो कंपनी जो है रिटेन कर देती है प्रॉफिट और री इन्वेस्ट करती है इन द बिजनेस। जो प्रॉफिट हुआ हमें उसी को दोबारा से बिजनेस में इन्वेस्ट कर देना।
ना कि डिस्ट्रीब्यूट करना एज ए डिविडेंड। इसका एडवांटेज होता है नो इंटरेस्ट कॉस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता है। जो कॉस्ट होती है अलग से, अगर आप लोगे तो लोन लोगे तो उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसमें जो है एडवांटेज जो हमारा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा। रिटेन होता है कंट्रोल विद इन द कंपनी। इंटरनल कैश फ्लो, कैश जनरेट फ्रॉम कंपनी ऑन गोइंग ऑपरेशन। जो कैश जनरेट होता है वो कंपनी के ऑन गोइंग ऑपरेशन से होता है। इसका एडवांटेज होता है रेडिली अवेलेबल होता है। अवॉइड्स करता है कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, किसी भी तरीके की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जो है अवॉइड होती है। इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होती है? इक्विटी फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व होता है राइज करना कैपिटल, कैसे? सेल करके शेयर्स कंपनी के जो होते हैं उनको। ये जो है दिस कैन प्रोवाइड सिग्निफिकेंट फंड, ये जो है प्रोवाइड कराता है सिग्निफिकेंट फंड विदाउट द ऑब्लिगेशन टू रीपे। आपको जो है ऑब्लिगेशन नहीं होता है रीपे करने का, बट ये जो है डाइल्यूट कर देता है ओनरशिप। अब इसमें क्या आता है, हमारा कॉमन स्टॉक है, सेल करना कॉमन शेयर्स टू इन्वेस्टर। इसका एडवांटेज होता है कि आपको दोबारा से रीपेमेंट की नहीं होती है ज़रूरत। राइस होता है सब्सटेंशियल फंड, और होते हैं हमारे प्रिफर्ड स्टॉक। क्या होते हैं? सेल करना प्रिफर्ड शेयर, ये जो है टिपिकली हैव फिक्स्ड डिविडेंड्स और प्रायोरिटीज ओवर कॉमन स्टॉक इन एसेट लिक्विडेशन। इसमें एडवांटेज होता है हमारा अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टर को, जो कि खोज रहे होते हैं फॉर स्टेबल रिटर्न। नो वोटिंग राइट फॉर शेयर होल्डर, बट इसमें जो है कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलता है शेयर होल्डर को। वेंचर कैपिटल, फंड प्रोवाइडेड बाय वेंचर कैपिटलिस्ट इन एक्सचेंज फॉर इक्विटी। फंड प्रोवाइड कराया जाता है वेंचर कैपिटलिस्ट को एक्सचेंज फॉर इक्विटी, यूजुअली जो है फ्रॉम फॉर हाई ग्रोथ के लिए होता है पोटेंशियल प्रोजेक्ट में। इसका जो है एडवांटेज होता है लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट मिलता है हमें। डेप्ट फाइनेंसिंग, डेप्ट फाइनेंसिंग क्या होती है? डेप्ट फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व होता है बोरो करना मनी दैट मस्ट बी रीपेड ओवर टाइम, जो कि रीपे करनी होगी आपको कुछ टाइम के बाद में, टिपिकली विद इंटरेस्ट के साथ। इसमें डाइल्यूट नहीं होती है ओनरशिप, बट ऐड कर देता है कंपनी के लिए लाइबिलिटीज़। जैसे कि बैंक का लोन हुआ, लोन लिया आपने, कोई एग्रीमेंट होता है उसका, फिक्स रीपेमेंट शेड्यूल होते हैं, तो ये सभी चीज़ होते हैं। और टैक्स डिडक्टेबल इंटरेस्ट होता है ये जो है। बॉन्ड्स जो है इशू करे जाते हैं, बॉन्ड किसको? इन्वेस्टर को, प्रॉमिस करके कि टू पे बैक विद इंटरेस्ट के साथ आपको ये जो है मिलेगा। लार्ज सम कैन बी राइस, ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है फंड राइस होगा फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के साथ। कॉमर्शियल पेपर, ये शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स होते हैं जो कि इशू करे जाते हैं बाय कंपनी। लोअर इंटरेस्ट रेट होता है और क्विक फंडिंग होती है इसमें। ग्रांट्स एंड सब्सिडीज आर फंड्स प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। ये जो फंड होता है प्रोवाइडेड कराया जाता है बाय गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट और अदर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिनको जो है डेट डू नॉट नीड टू बी रीपेड। गवर्नमेंट ग्रांट्स हुए, जैसे फंड प्रोवाइड कराया गया गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा, किस लिए? किसी भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोजेक्ट के लिए। इसमें एडवांटेज होता है नो रीपेमेंट होता है, कैन प्रोवाइड सिग्निफिकेंट फंडिंग। सब्सिडीज होती हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा, रिड्यूस करके किसी भी प्रोजेक्ट को कॉस्ट को लोअर करा जाता है ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट। इससे जो है ये एडवांटेज होता है सब्सिडी का। नॉन प्रॉफिट ग्रांट्स क्या होता है? फंडिंग फ्रॉम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होता है फॉर प्रोजेक्ट जो कि मीट कर सके स्पेसिफिक क्राइटेरिया। इसमें नो रीपेमेंट होता है, सपोर्ट होता है स्पेसिफिक कॉसेस को। प्रोजेक्ट स्पेसिफिक फाइनेंसिंग, अब ये जो जैसा कि हम नाम से जान रहे हैं प्रोजेक्ट स्पेसिफिक फाइनेंसिंग है, तो ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए होती है, किसी भी प्रोजेक्ट के यूनिक नीड के लिए। प्रोजेक्ट फाइनेंस हुआ इसमें हमारा, ये बेस्ड होता है ऑन द प्रोजेक्ट कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। फाइनेंसिंग जो होती है बेस्ड होती है प्रोजेक्ट के कैश फ्लो पर। प्रोजेक्टेड कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ्टन यूज इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स। एडवांटेज होता है नॉन रिसोर्स टू पेरेंट कंपनी और लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। पीपीपी होती है इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। कोलैबोरेटिव फाइनेंसिंग होती है बिटवीन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में फॉर पब्लिक प्रोजेक्ट। अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग जो है हैव इमर्ज्ड पर्टिकुलरली फॉर स्टार्टअप एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट। इसमें क्राउड फंडिंग आता है, राइज करा जाता है, राइज करना स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी
फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल टिपिकली बाई द इंटरनेट। इंटरनेट का यूज करके छोटा छोटा अमाउंट जो है कलेक्ट करा जाता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल के द्वारा से। इसका एडवांटेज होता है ये गेज करता है पब्लिक इंटरेस्ट बढ़ाता है और मिनिमल करता है कॉस्ट टू सेटअप। इसी में आता है हमारा पीर टू पीर लेंडिंग। इसमें क्या होता है, बोरो करा जाता है मनी फ्रॉम इंडिविजुअल्स थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करके मनी बोरो करी जाती है। इसमें एडवांटेज होता है पोटेंशियली लोअर इंटरेस्ट रेट होता है, एक्सेसिबल होता है थ्रू बोरोअर्स विद लोअर क्रेडिट रेटिंग। जिनकी क्रेडिट रेटिंग जो है लो होती है उनके लिए भी एक्सेसिबल होता है। टॉप डाउन बजटिंग। टॉप डाउन बजटिंग क्या होता है, टॉप डाउन बजटिंग जो है मेथड है जहाँ पर सीनियर मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट स्पॉन्सर जो है डिटरमाइन करते हैं ओवरऑल बजट और एलोकेट करते हैं उसको डाउन टू वेरियस डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट कंपोनेंट। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होती है। इसमें सीनियर मैनेजमेंट सब सेट करते हैं क्या ओवरऑल बजट वगैरह होगा सभी चीज़। एफिशिएंसी होती है, फास्ट होता है इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि जब ऊपर से ये ऑर्डर हो गया भाई इतना ये बजट है सबका, तो ये जो है फास्ट हो गया, तुरंत सेट हो गया। कंट्रोल, ये प्रोवाइड कराता है एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंट्रोल फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट के पास ही जो है कंट्रोल रहता है। अब इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है डिटरमाइन करा जाता है ओवरऑल बजट को। इसमें सीनियर मैनेजमेंट जो होता है ये सेट करता है टोटल बजट, जो कि बेस्ड होता है स्ट्रेटेजिक गोल्स पर, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट पर और पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही। उसके बाद एलोकेट करा जाता है बजट को। पूरा जो बजट होता है इसको डिवाइड करा जाता है अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट, फेसेस और कंपनी कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। अब आता है हमारा कम्युनिकेट करा जाता है बजट को। डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजर जो है इन्फॉर्म करे जाते हैं उनका ये बजट है, ये लिमिट है और ये आपके कंस्ट्रेंट्स हैं। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो एडजस्ट करा जाता है और रिफाइन करा जाता है। बजट में कोई एलोकेशन में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करना होता है तो ये इसमें करा जाता है। ये था प्रोसेस ऑफ टॉप डाउन बजटिंग। एडवांटेजेस है इसका, ये इसकी जो स्पीड है ये फास्टर होती है क्योंकि बहुत कम जने जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट होता है, इंश्योर करता है कि बजट जो है अलाइन कर रहा होता है हमारे स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ के साथ में, साथ ही साथ ओवरऑल फाइनेंशियल गोल्स है। कंट्रोल जो होता है हमारा प्रोवाइड कराता है स्ट्रॉन्ग ओवरसाइट एंड कंट्रोल ओवर टोटल प्रोजेक्ट स्पेंडिंग। पूरी प्रोजेक्ट की स्पेंडिंग पर कंट्रोल होता है। डिसएडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं लैक ऑफ डिटेल। जो टॉप मैनेजमेंट होता है उसके पास पूरी डिटेल नहीं होती है करेक्ट कि किस तरीके की जो है कितना फंड की ज़रूरत है, क्या चीज़ की कमी है, हमारे जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वहाँ। पोटेंशियल फॉर मिस एलोकेशन हो सकता है, मिस एलोकेशन हो जाए, कहीं पर ज़्यादा बजट की ज़रूरत थी वहाँ कम हो जाए और जहाँ कम की थी वहाँ ज़्यादा हो जाए। लिमिटेड बाई इन, लोअर लेवल मैनेजर जो है और टीम मेंबर जो है फील करते हैं लेस ओनरशिप क्योंकि इसमें उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। बॉटम अप बजटिंग क्या होता है, बॉटम अप बजटिंग में इन्वॉल्व होता है क्रिएट करना बजट को बाय एस्टिमेट करके कॉस्ट एट द ग्रेनुअर लेवल, लोअर लेवल से ही जो ये करा जाता है। उसके बाद देन एग्रीगेट करा जाता है इस एस्टिमेट को टू फॉर्म ओवरऑल प्रोजेक्ट बजट। जैसे कि हमारे टॉप डाउन में जो है ऊपर से ही टॉप मैनेजमेंट सेट कर देता है, बट इसमें जो है हमारे लोअर लेवल से ही जो है जाता है बनकर। कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है डिसीजन मेकिंग, इसमें इन्वॉल्व होता है डिटेल्ड इनपुट फ्रॉम लोअर लेवल। एक्यूरेसी, इसकी ज़्यादा एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेट होता है क्योंकि कंसिडर करता है स्पेसिफिक टास्क और एक्टिविटीज़ को। साथ ही साथ ओनरशिप एनकरेज करता है, जो हमारे वर्कर होते हैं उनमें एक ओनरशिप उनको भी इन्वॉल्व करा गया है किसी डिसीजन में, तो ये जो है एनकरेज करता है बाय इन और अकाउंटेबिलिटी एट ऑल लेवल। प्रोसेस क्या होता है हमारा ये, इसमें सबसे पहले आता है आइडेंटिफाई करा जाता है एक्टिविटीज़ को, उसके बाद एस्टिमेट करी जाती है कॉस्ट, देन एग्रीगेट करी जाती है कॉस्ट। इसमें जो है एग्रीगेट में क्या होता है सम अप करा जाता है इंडिविजुअल कॉस्ट को, एस्टिमेट करा जाता है टू फॉर्म द टोटल प्रोजेक्ट बजट। टोटल प्रोजेक्ट बजट क्या होगा ये सब चीज़ें इसमें करी जाती हैं। उसके बाद में रिव्यू करा जाता है, सीनियर मैनेजमेंट जो है रिव्यू करते हैं और उसके बाद अप्रूव करा जाता है। एडवांटेजेस, डिटेल एंड एक्यूरेसी प्रोवाइड कराई जाती है, डिटेल्ड और रियलिस्टिक व्यू ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। रेस्पॉन्सिवनेस, इसमें जो है एडजस्ट करा जाता है स्पेसिफिक नीड
और चेंजेस किसी भी एक्टिविटी लेवल में चेंज की ज़रूरत होती है तो ये सब चीज़ करी जाती है। इंगेजमेंट, इसमें इन्वॉल्व करा जाता है और मोटिवेट करा जाता है टीम मेंबर्स को, कैसे उनको इंक्लूड करके इन द बजटिंग प्रोसेस। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके हमारे, सबसे पहले टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग सब चीज़ होगी तो ये जो है टाइम कंज्यूमिंग होगा। कॉम्प्लेक्सिटी, ये कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें जो है रिक्वायरमेंट होती है सिग्निफिकेंट कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन की। पोटेंशियल फॉर ओवर एस्टिमेशन, हो सकता है ओवर एस्टिमेट करा जाए, कोई डिपार्टमेंट अपने लिए ज़्यादा फंड के लिए ओवर एस्टिमेट करते हैं, तो ये सभी डिसएडवांटेजेस हैं बॉटम अप बजटिंग के। ABC, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है कॉस्टिंग मेथोलॉजी है जो कि असाइन करती है ओवरहेड और इनडायरेक्ट कॉस्ट टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, किसी भी स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के लिए, विच आर देन ट्रेस्ड टू द प्रोडक्ट और सर्विस दैट कंज्यूम दोस एक्टिविटीज़। ये जो मेथड है ये प्रोवाइड कराता है ज़्यादा एक्यूरेट रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक कॉस्ट और सर्विसेज, जो कि कंपेयर्ड होती है टू ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है, ये प्रिसीजन नंबर 1 है। ये प्रोवाइड कराती है एक डिटेल्ड इंसाइट, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इनटू द ट्रू कॉस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ एंड प्रोसेस। फोकस होता है ऑन एक्टिविटीज़, आइडेंटिफाई करती है की एक्टिविटीज़ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और असाइन करती है कॉस्ट उन सभी एक्टिविटीज़ के लिए। कॉस्ट ड्राइवर यूज करा जाता है कॉस्ट ड्राइवर का एलोकेट करने के लिए ओवरहेड कॉस्ट और ज़्यादा एक्यूरेटली जो कि बेस्ड हो एक्चुअल कंजप्शन पर। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ये जो है हेल्प करता है समझने में किस तरीके से मैनेज करा जाए रिसोर्स यूटिलाइजेशन को। एडवांटेजेस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है। एक्यूरेसी, ये जो है प्रोवाइड कराते हैं ज़्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। मेथड होता है करेक्ट एक्यूरेट मेथड होता है ऑफ कॉस्ट एलोकेशन का। बाय लिंकिंग कॉस्ट टू एक्टिविटीज़, इम्प्रूव करता है कॉस्ट मैनेजमेंट, हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में और एलिमिनेट करने में नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ और इनएफिशिएंसीज। साथ ही साथ एनहेंस करता है डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड कराता है डिटेल्ड कॉस्ट इन्फॉर्मेशन और हेल्प करता है इन प्राइसिंग, बजटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग में। रिसोर्स एलोकेशन जो है इम्प्रूव करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन। डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है हमारे, ये जो है कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। इम्प्लीमेंट करना है इसको और मेंटेन करना, क्योंकि इसको डिटेल डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। कॉस्ट भी इसकी जो है ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें डेटा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और डेटा इंटेंसिटी, जो डेटा हो हमारा वो ज़्यादा रिलायबल हो, एक्यूरेट हो, क्योंकि ये सभी जो है डेटा बेस्ड है। तो ये सभी डिसएडवांटेजेस थे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के।